guys, ललित है। वेलकम टू माय चैनल सार ग्रुप। गाइस, आज हम बात करेंगे कि कुंडली मिलान के बावजूद भी क्यों डिवोर्स के केसेस जो हैं वो उसका जो ग्राफ है वो बढ़ता ही जा रहा है। क्या कर रहा है? सबसे पहले टाइम। पहले के टाइम पे क्या होता था, आपको पता है कि उर्दू में तलाक शब्द है, इंग्लिश में डिवोर्स बोलते हैं, लेकिन हिंदी ऐसा शब्दकोश है कि जिसमें ऐसा कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में विवाह को 7 जन्मों का बंधन माना जाता है, तो ये शब्द ही ईजाद नहीं किया हिंदी के शब्दकोश में। और पहले ज़माने में क्या होता था, जो पेरेंट्स थे वो लड़कियों की अपब्रिंगिंग कैसे करते थे कि बेटा आपको पिता के घर से अगर आपकी डोली उठ रही है तो आपकी जो अर्थी है वो पति के घर से जानी चाहिए, यानी कि आपको कोई भी कंडीशन सबके ससुराल में फेस करनी पड़े, उसके बावजूद यू हैव टू लिव ओनली इन योर ससुराल। कोई ऑप्शन ही नहीं रखते थे उनके लिए। लेकिन आज टाइम हैज चेंज्ड। आज क्या है, पेरेंट्स अपनी बेटियों को अपब्रिंगिंग जो कर रहे हैं वो बिल्कुल उनको अच्छे से एजुकेशन दे रहे हैं। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है लड़का और लड़की के बीच में, दोनों को इक्वल अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। इसकी वजह से जो आज की बच्चियां हैं या लड़कियां हैं वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई। आज वो अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिला के हाउस को रन करना हो, चाहे फिजिकली, चाहे इकोनॉमिकली, चाहे मेंटली, चाहे फाइनेंशियली, दे आर विद दैट। जब इतनी वो इंडिपेंडेंट हो जाती है तो अगर उनका हस्बैंड और उनके बीच में कंपैटिबिलिटी में प्रॉब्लम आती है तो दे आर रेडी टू टेक डिवोर्स। उनको लगता है कि अगर मेरी उसके साथ अच्छे से कंपैटिबिलिटी नहीं हो रही है, या फिजिकल अब्यूज़ की प्रॉब्लम हो रही है, या कोई भी प्रॉब्लम उनकी विवाह में हो रही है, तो वो डिवोर्स लेने से वो नहीं, दे डोंट थिंक कि ठीक है अगर नहीं चल रहा है तो दे आर रेडी टू टेक। आप लोगों को क्या करना है, जैसे आप बेटी को अपब्रिंगिंग देते हैं कि बेटा आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करते हैं, उसी तरह से आप लोगों को अपने बेटे को भी बचपन से हाउ टू रिस्पेक्ट वुमेन वो ज़रूर सिखाना चाहिए। बचपन से उसको पहले माँ की रिस्पेक्ट करना सिखाइए, फिर बहन की, और उसके बाद जब अपने आप ही उसके अंदर अपनी वाइफ के लिए एक रिस्पेक्ट है, वो जब रिस्पेक्ट बढ़ने लगती है तो डिवोर्स के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा, कुंडली मिलान। जब हम कुंडली मिलाते हैं, आपने देखा है तो कई बार पंडित जी कहते हैं 26 गुण मिल गए, या 28 गुण मिल गए, या 36 गुण 32 गुण मिल गए, तो यू आर रेडी टू गेट मैरिड कि भैया बच्चों की अब शादी। लेकिन ये जो कुंडली मिलान है, इट वर्क्स ओनली 30 to 40%। मेन जो 50 to 60% है वो काम करता है बच्चे की इंडिविजुअल कुंडली। लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों की कुंडली को इंडिविजुअली एनालाइज कराना बहुत ज़रूरी है। सपोज कि आपने कुंडली मिला दी है, कुंडली में 28 गुण मिल गए, लेकिन जब आप इंडिविजुअली उसको एनालाइज करते हैं तब आप देखते हैं कि लड़के की कुंडली में अगर 2 विवाह का योग है तो आप देखिए अगर कुंडली कितनी भी मिल जाए, अगर लड़के की कुंडली में 2 विवाह का योग है तो डिवोर्स तो पॉसिबल ही है, होगा ही होगा, क्योंकि लड़के की कुंडली में 2 विवाह का योग है। तो इसीलिए सबसे पहले आप क्या करिए, कुंडली मिलान के बाद बच्चों की कुंडली को अलग अलग एनालाइज कराइए। देखिए कहीं कुंडली में फिजिकल अब्यूज़ की प्रॉब्लम तो नहीं है, या कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, या निसंतान योग तो नहीं है, या एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर तो नहीं है, क्योंकि ये सारे रीजंस होते हैं जिससे कि पति और पत्नी के रिश्ते में दरार आ जाती है। और जो तलाक है, इट्स नॉट ओनली अ वर्ड, ये एक बहुत ही गंदा प्रोसेस होता है जिसकी वजह से 2 लाइफ तो स्पॉइल होती हैं। अगर उन दोनों के एक बेबी हो गया तो बेबी को भी जाने अनजाने सफ़र करना पड़ता है। तो इसलिए प्लीज़ आप जब भी अपने बच्चों की मैरिज करें तो इन बातों को ज़रूर ध्यान रखें कि कुंडली मिलान के साथ साथ उनकी इंडिविजुअली कुंडली को एनालाइज ज़रूर करें। और गाइस, आपके भी अगर रिलेशन में कोई फ्रेंड्स या कहीं अगर मैरिजेबल एज के बच्चे हैं तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद देम। इट्स अ वेरी गुड कॉज।
और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।